हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 14 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 14 और 15। आज का उदाहरण नंबर है 14। तो ये दिया गया है x प्लस ए होल पावर n के प्रसार में अंत से आरवां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रारंभ से आरवां पद ज्ञात कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे दिया गया है अंत से आरवां पद यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है अंत से आरवां पद। अब सबसे पहले इसमें जो दिया गया है x प्लस ए होल पावर n, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी n प्लस 1। अगर इसमें हम लास्ट पद की बात करें तो कौन सा पद होगा n प्लस 1, ये लास्ट पद होगा। इसके बाद जो ये अगर लास्ट से फर्स्ट पद है तो इसके बाद जो दूसरा पद होगा वो कौन सा होगा, nवां पद होगा। इसके बाद लास्ट से तीसरा पद की बात करें तो n माइनस 1वां पद होगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अंत से आरवां पद निकालना है। तो अंत से अगर यहाँ पे जो फर्स्ट पद दिया गया है तो ये क्या होगा n प्लस 1वां पद, ये अंत से क्या होगा फर्स्ट पद होगा। अगर हम इसको प्रारंभ से देखें तो प्रारंभ से कौन सा ये पद होगा, तो हमारे पास टोटल कितने पद हैं n प्लस 1 पद हैं। और इसमें हम क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे, ये फर्स्ट जो टर्म है इसको माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो जो हमारा अंत से फर्स्ट टर्म है वो प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये पद हो जाएगा आपका प्रारंभ से। इसके बाद हम बात करें जो अंत से दूसरा पद है nवां, तो ये प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा। तो टोटल पद कितने हैं n प्लस 1 पद है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो अंत से दूसरा टर्म है तो इसको माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो ये प्रारंभ से हो जाएगा। जो अंत से दूसरा टर्म है वो प्रारंभ से कौन सा टर्म हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1वां पद आपका प्रारंभ से ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंत से तीसरा जो टर्म है n माइनस 1, तो ये प्रारंभ से कौन सा पद होगा। तो टोटल में से क्या करेंगे, टोटल पद कितने हैं n प्लस 1 माइनस 3 और प्लस 1। तो ये प्रारंभ से आपका हो जाएगा। जो यहाँ से अंत से तीसरा टर्म है वो प्रारंभ से कौन सा टर्म हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1वां ये पद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अंत से आरवें पद की बात करें तो ये प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा n प्लस 1 माइनस r और प्लस 1। तो ये यहाँ पे प्रारंभ से ये पद हो जाएगा। जो अंत से आरवां पद है तो प्रारंभ से ये आरवां जो पद होगा वो आपका n प्लस 1 माइनस r प्लस 1वां पद हो जाएगा। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे प्रारंभ से n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये n माइनस r हो जाएगा और यहाँ से प्लस 1 और प्लस 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और प्लस 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो आरवां पद है तो इसको हम क्या करेंगे प्रारंभ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा n माइनस r प्लस 2, वहाँ जो पद होगा वही आपका अंत से आरवां पद होगा, जो प्रारंभ से n माइनस r प्लस 2वां पद होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें अंत से पूछा जाएगा तो उसमें हम जो ये फॉर्मूला है इसका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम अगर अंत से जो आरवां पद हमारे पास निकालना है तो उसके लिए जो टर्म होगा जनरल टर्म वो आपका क्या होगा t n माइनस r प्लस 2। अब सिंपली यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n c n माइनस r प्लस 1। तो हमें एक पद यहाँ पे माइनस इसमें करते हैं तो वही हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद x की पावर क्या आ जाएगी, तो x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी x n माइनस r, यहाँ पे क्या है माइनस n हो जाएगा प्लस r हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा
तो ये आ जाएगा आर एक्स की पावर आर माइनस 1। और जो ए है, जो दूसरा यहाँ पे राशि दी गई है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे है सी के साथ, तो ए की पावर हो जाएगी एन माइनस आर प्लस 1। तो ये यहाँ पे जो अंत से आरवां पद है, तो इसके लिए जनरल पद आपका हो जाएगा। तो इसी का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 15। तो इसमें दिया गया है, ये द्विपद दिया गया है, तो इसमें एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। मतलब वो पद हमें ज्ञात करना है जिसमें एक्स ना हो। तो सबसे पहले हमें हम पे क्या करेंगे, जो व्यापक पद है वो निकालेंगे। तो इसके लिए व्यापक पद क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 18 सी आर और इंटू में आपका आ जाएगा ये 3 √x आ जाएगा और इसकी पावर 18 माइनस आर हो जाएगा। फिर जो दूसरा राशि दी गई है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18 सी आर और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे √ के साथ लगा हुआ 3 है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ से एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी और इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, इसकी पावर क्या है 18 माइनस आर। जब भी पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 इंटू 18 माइनस आर हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 सी आर एक्स की पावर 18 माइनस r/3। अब यहाँ से हम दूसरा है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, r यहाँ पे हो जाएगी। और जो यहाँ पे दिया गया है √3 दिया गया है और इसके साथ x यहाँ पे दिया, इसका मतलब क्या होता है x की पावर 1/3। अगर आपके पास इस टाइप का है √ है और इसमें यहाँ पे n कोई नंबर दिया गया और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/n हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 1/3 और इसकी भी पावर क्या थी, r थी, तो इसकी r की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर r और x की पावर r/3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर r और x की पावर r/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 CR हो जाएगा और जो ये 1/2 है तो इसको हम आगे रख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे x से स्वतंत्र पद निकालना है। तो यहाँ पे जो x की पावर है तो इनको हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है 18 माइनस r/3 और नीचे क्या है x की पावर r/3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इनटू में आपका आ जाएगा x की पावर माइनस r/3। तो जब भी आपके पास जो बेस सेम है और इनकी जो पावर है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 18 माइनस r/3 और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है तो माइनस r/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 3, 18 यहाँ पे क्या है माइनस r है और माइनस r, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 18 माइनस 2r आ जाएगा। तो इस तरीके से x की पावर क्या हो जाएगी 18 माइनस 2r/3। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा x की पावर। अब यहाँ से जो हमारे पास x की पावर निकली है 18 माइनस 2r/3 और हमें कौन सा पद निकालना है, x से स्वतंत्र पद, यानी x की पावर 0 होगी तभी हमें स्वतंत्र पद मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 18 माइनस 2r/3, तो इसको 0 कर देंगे। तो 0 के इक्वल हम करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 0 होगा तो ये
18 माइनस 2r इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ से माइनस 2r इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2r इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 9। तो जो r की वैल्यू है 9, तो इसको हम जो यहाँ पे हमारे पास टर्म हमने निकाला था तो इसमें आप लोग रख लीजिए। तो जो व्यापक पद है तो इसमें रखने पे यहाँ पे हो जाएगा 18 C 9 और ऊपर x की पावर क्या हो जाएगी 18 माइनस 9 अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद इंटू में 1 अपॉन आ जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी 9 अपॉन 3 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18 C 9 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9 और x की पावर हो जाएगी, यहाँ पे कट जाएगा 9 तो x की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद जो नीचे है 1 अपॉन, तो यहाँ पे 2 की पावर 9 है और x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ से जो x की पावर 3 है और x की पावर 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 18 C 9 इंटू में 1 अपॉन 2 की पावर 9 बचेगा। तो ये हमारा जो पद होगा तो ये आपका जो x है तो इससे स्वतंत्र होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर इसका मान आप लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल 18 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो जो आपका आंसर निकलेगा वही x से स्वतंत्र पद आपका निकल जाएगा। तो आज हमने उदाहरण नंबर 14 और 15 पढ़ा है। आगे हम उदाहरण 16 और 17 पढ़ेंगे। धन्यवाद।